पूरे वर्ल्ड कप में एक ही चीज हमें मिली थी, वो भी हमारे हाथ से जाती दिख रही थी मुझे, पर बच गई। क्या बच गई? क्या थी वो चीज? वो था भाई, हमने हाईएस्ट चेज का रिकॉर्ड बनाया था अगेंस्ट श्रीलंका। वो टूटता दिख रहा था आज, लेकिन नहीं बच गया। ऑस्ट्रेलिया ने काम दिखा दिया, आखिरी ओवर में विकेट निकाली, लेकिन आखिरी ओवर तक जुवेद मियांदाद के छिक्के वाला मूवमेंट तो बन ही गया था कि न्यूजीलैंड वाले सिक्सर मारे और सुपर ओवर में चल जाए। और पहली बार ऐसा होता है कि सुपर ओवर में जाती इस टूर्नामेंट में बात, लेकिन सुपर ओवर से पहले ऑस्ट्रेलिया वालों ने काम दिखा दिया। मैच बड़ा मजे का था, नेल बाइटिंग मैच था। और ऐसा क्यों होता है, जब भी पाकिस्तान का मैच होता है ना, उसके बाद कुछ ना कुछ तड़कता भड़कता होना स्टार्ट हो जाता है टूर्नामेंट में। जैसे पाकिस्तान इंडिया का मैच आया तो उसके बाद से टूर्नामेंट ने पेस पकड़ ली। अब कल का मैच हुआ पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, बिल्कुल नेल बाइटिंग मैच हो गया था, मजेदार मैच हुआ है। उसके बाद आज भी वही चीज हो गई, बिल्कुल नेल बाइटिंग मैच, लेकिन एक डिफरेंस था स्कोर्स का। हमारे मैच में हमने 300 भी नहीं किया था, लेकिन हमने साउथ अफ्रीका को भी नहीं करने दिया। लेकिन आज तो भाई 400 तक की बात गई थी। ऑस्ट्रेलिया जब बैटिंग कर रहा था स्टार्टिंग में, जिस तरह धोया है भाई, ऐसे लग रहा था 450 तक ले जाएंगे, लेकिन नहीं, उन्होंने फिर बीच में पकड़ भी लिया। उन्हें बॉल भी टर्न होना शुरू हो गई थी बीच में, थोड़ा सा न्यूजीलैंड को ब्रेक थ्रू मिल गया, फिर उसके बाद में गेम पेस में आ गई, लेकिन एंड में फिर उन्होंने अच्छा धोया है, खींच खिंचा के स्कोर 400 तक पहुंच ही गया था। 288 क्या 3 छक्के मारे, 4 छक्के थे, 2 कैच नहीं 3 छक्के थे, 2 कैच ड्रॉप हुए थे उसमें, वो भी अच्छा ओवर था। नहीं वो तो अभी हुआ है ना, फ्यूजन इतना कुछ कर रहा था याद ही नहीं रहता। लेकिन यार मैच देखने में मजा आया है। एंड में जो नेल बाइटिंग बात हुई है ना, मजा आ गया है। और मैं वैसे चाह रहा था कि ऑस्ट्रेलिया हार जाए, लेकिन फिर एंड में दिल भी करने लगा था यार ऑस्ट्रेलिया ही जीत जाए, यार जीत जाने दो। अपने पास एक ही खुशी है कि हमारे पास हाईएस्ट चेज है, वो भी चले जाएगा ऑस्ट्रेलिया के पास, वो भी न्यूजीलैंड के पास चला जाएगा। अगर ऑस्ट्रेलिया हार गया तो फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए दुआएं करने लग गए, उसी से ही तख्त भी बदल गया। ऑस्ट्रेलिया के लिए दुआएं शुरू हो गई ना, तो ऑस्ट्रेलिया जीत गया और बहुत ही क्लोज आगे 6 स्कोर से ही जीते हैं ऑलमोस्ट। तो मैं चाह रहा था सिक्सर लग जाता, एक सुपर ओवर तक बात जाती। इस वर्ल्ड कप में सुपर ओवर तक हम गए नहीं है, लेकिन नहीं था वो। दोनों टीम की जानिब से उम्दा बॉलिंग, उम्दा बैटिंग और साथ ही साथ उम्दा फील्डिंग का मुजाहरा किया गया है, जिसकी वजह से मैच में पेस बनी रही है और मैच एंड तक नेल बाइटिंग बना है। दोनों टीम की जानिब से बहुत ही आला फील्डिंग, और ऑस्ट्रेलिया को खास तौर पे फील्डिंग के ही पॉइंट्स मिले एंड में, जिनकी वजह से वो जीते हैं। बीच में से मुझे पता है वो पाकिस्तान वाली फील्डिंग का मुजाहरा भी करने लग गए थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही उन्होंने पेस पकड़ी है ना इस टूर्नामेंट में, क्या एंड में चौके रोके हैं। एक कैच मिस हुआ, लेकिन वो फिर भी यार छिक्का ही होना था, लेकिन उसने बहुत एफर्ट डाला। लेकिन जो लास्ट ओवर में 2 बाउंड्रीज रुकी है ना, उसकी वजह से गेम फंसा है। तो सबसे ज्यादा पॉइंट जो मिल रहे हैं ना इस टूर्नामेंट में, वो फील्डिंग के मिल रहे हैं। अच्छा, इस टूर्नामेंट के स्टार्ट होने से पहले ना लोगों को लग रहा था कि दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट वर्ल्ड कप, और उसके बाद ओडीआई वर्ल्ड कप नहीं होंगे, क्योंकि लोगों को अब इतना इंटरेस्ट नहीं रहा। तो मुझे लगता है आईसीसी वालों ने दिमाग लगाया बैठ के कि कैसे रेलेवेंट रखा जाए टूर्नामेंट्स को। तो उन्होंने की बाउंड्रीज छोटी, और बाउंड्रीज छोटी की बैटिंग पिच बनाई, जिससे बैटर्स को फायदा मिले, अच्छी बैटिंग कर पाए, वो सिक्सर जाए, 400 तक रन जाए। और यही वजह है कि दोबारा से लोगों के लिए क्रिकेट रेलेवेंट हो गया। ओडीआई टी20 तो रेलेवेंट है ही है, क्योंकि टी20 टूर्नामेंट हम लोग एंजॉय कर ही रहे हैं, लेकिन टी20 के दौर के बाद से जब ये ओडीआई वापस आया ना, ओडीआई वर्ल्ड कप वापस आया, तो था कि यार अब रेलेवेंट नहीं रहेगा, इतना लंबा मैच कौन देखा। लेकिन नहीं, सिक्सर्स, बाउंड्रीज, कैच, रिकॉर्ड, सेंचुरीज, मैक्सवेल ने सेंचुरी बनाई, फास्टेस्ट सेंचुरी बनाई थोड़े दिन पहले, फिर उसके बाद हमने फास्टेस्ट चेज किया। तो इस तरह बहुत सारे रिकॉर्ड्स बन रहे हैं और ओडीआई में लोगों का इंटरेस्ट वापस आ गया। और यही रीजन है कि इस तरह का ओडीआई खेलने का माइंड बना के गई हुई थी बाकी टीम्स बिसाइड्स अस। हम वही पुराना 2015 वाला वर्ल्ड कप खेलने गए थे कि 250 बन गए, हमारे लिए बहुत है, 280 बहुत है, लेकिन टीमें यहाँ पे 400 टारगेट बनाने के दिमाग से आती हैं। तो ये हमारे लिए एक बैड पॉइंट रह गया टूर्नामेंट का कि हम उस वे में खेल नहीं पाए इस टूर्नामेंट को जैसे खेलना चाहिए था। इसके लिए हमें प्रैक्टिस के साथ साथ अपने माइंड सेट्स को भी अपग्रेड करना था, जो हमने नहीं किया है। और यही होना था जो हमारे साथ हुआ है। कोई बात नहीं, हार के बाद ही जीते मिलती हैं, अभी अगले टूर्नामेंट में कुछ कर लेंगे। बाकी साथ ही साथ एक और मैच भी चल रहा है, नेदरलैंड्स वर्सेस बांग्लादेश का। उसमें मुझे लगता है कि नेदरलैंड्स जीत जाएगा, काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है वो भी। अच्छा, मैक्सवेल से याद है कि इस बार भी मैक्सवेल से काफी उम्मीदें थी और अच्छी बैटिंग करके गया है, और बाकी प्लेयर्स ने भी अच्छी बैटिंग की। यार दोनों टीम्स ने ना अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया, दोनों टीम्स के टेल एंडर्स तक भी आए हैं और अच्छा खेले हैं। यार ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी थिंकिंग ये भी एक गलत थी इस टूर्नामेंट में कि सिर्फ 4 के ओपनिंग बैट्समैन अच्छा खेलते थे, उसके बाद मिडिल ऑर्डर तो हमारा ढह जाता था और टेल एंडर्स को तो कुछ समझ ही नहीं लगती थी। लेकिन पूरे टूर्नामेंट में वो टीमें कामयाब हो रही हैं जिनका मिडिल ऑर्डर भी सेट है, जिनके टेल एंडर्स भी मारते हैं आगे। दोनों टीमों ने ये मुजाहिरा किया है कि टेल एंडर्स को भी खेलना आना चाहिए। जैसे न्यूजीलैंड का नविंद्रा भाई, वो बैटिंग में भी ऊपर के नंबरों में आया, देन उसने बॉलिंग में भी चार्ज रखा है। इस तरह के ऑलराउंडर्स हमें ज्यादा चाहिए टीम्स में अगर ओडीआई खेलना है। हर टीम इसी
इसी माइंडसेट के साथ आई हुई थी कि बॉलिंग भी करते हैं बैटिंग भी करते हैं, हमें चाहिए थे ऑलराउंडर इस टीम में, ज्यादा पार्ट टाइम बॉलर्स भी हो या पार्ट टाइम बैट्समैन भी इस तरह की थिंकिंग रखने वाले। सिर्फ ऑल टाइम बॉलर्स ऑल टाइम बैट्समैन से ओडीआई नहीं चलना। हम बैठे बात कर रहे थे कि ये जो वर्ल्ड कप था ना, ये शाहिद अफरीदी फ्रेंडली वर्ल्ड कप था। अगर शाहिद अफरीदी होता ना इस वर्ल्ड कप में, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इतने छक्के पड़ने वाले थे ना, क्योंकि शाहिद अफरीदी के माइंडसेट होता था कि भाई उसने उठानी है बॉल आगे। लेकिन उस टाइम में जो ग्राउंड होते थे वो बहुत बड़े होते थे और कैच पकड़ा था। लेकिन अब तो ग्राउंड भी छोटे हो गए और फिर भी हमारी टीम ने माशाल्लाह से कितने कम सिक्सेस लगाए। और बाकी आप देख लेंगे दूसरी टीम तो आती ही उस माइंडसेट से कि 400 स्कोर बनाना है। यार देखो हम सबको पता है कि टॉप 4 जो हो गए ना वो सिलेक्ट हो गए होंगे, साउथ अफ्रीका, इंडिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया इवेंट के शुरू में बहुत खुश था, उसको फॉर्म देने वाले भी हम हैं और अब माशाल्लाह 4th पोजीशन वो पक्की करता दिख रहा है अपनी, और ये उसके हक में बेहतर हुआ है ना। अगर ऑस्ट्रेलिया वाले हार जाते तो 4th पोजीशन के लिए कंपटीशन बच जाता, लेकिन अब 4th पोजीशन के लिए कंपटीशन बिल्कुल नहीं बचा है क्योंकि न्यूजीलैंड पहले से ही ऊपर है। तो अब 4-3, 4-3-2, 4-3-1 ये सब पोजीशनें नहीं हिलने वाली। ये अगर हारे जीतेंगे भी तो ऊपर ही खेलते रहेंगे। तो हमें अपने सेमीफाइनलिस्ट मिल चुके हुए हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि दिन में ना 2-2 मैच नहीं करने चाहिए यार, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, आप 2 मैचों को कैचअप करो। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की भी काफी टक्कर चलती रहती है और उनके मुल्कों में इस टाइम दिन होगा, तो इसलिए शायद इस टाइम में किया है मैच की, चलो वो भी थोड़ा सा कवरेज दे पाए इन मैच को। लेकिन मेरे हिसाब से ये गोरे लोग अपने मैचों को उस तरह ही कवरेज नहीं देते जिस तरह की हम लोग देते। हम लोगों ने तो खून ही क्रिकेट पॉजिटिव है भाई, हम लोग तो डूब के देखते हैं, उन मुल्कों में इतना नहीं इनको माना जाता मेरे हिसाब से। बाकी मैच देखने में मजा आया। दूसरा मैच इतना कोई खास चल नहीं रहा है वो, लेकिन फिर भी उसमें भी अच्छा स्कोर मार लिया उन्होंने, वो भी देखते हैं क्या होता है। लेकिन अब इस मैच ने तो मजा दिया यार, मैंने कहा इसका रिव्यू कर दूं, नहीं तो मैं भूल जाता हूँ, चीजें बहुत सारी चल रही है दिमाग में, बिग बॉस का भी करना होता है और मूवीज और आप लोग लाइक करो कमेंट करो, मैं जा रहा हूँ कुछ और देखने। एंजॉय लाइफ, स्टे विद, बाय, टेक केयर, पीस।